नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को कौन सी नई परेशानी लाहक हो गई है और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनके हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल जो है वो कहाँ तक पहुँचा और कौन से मराहल तय हो गए, ये सारी तफसीलात आपको हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जूँ जूँ जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल आगे बढ़ रहा है, फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इमरान खान की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। अब तक जनरल फैज़ हमीद के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी PTI जनाब इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है वो तब्दील किए हैं। पहले उन्होंने कहा कि उनको कोई डर या खौफ नहीं है, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो इस बात का डर किस बात का। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ ने भी दूरी इख्तियार की जनरल फैज़ हमीद साहब से और ये कहा कि हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, फ़ौज जो है वो अपना एहतसाब करे, तो हमें क्या इतराज़ है, ये हमें क्या मसला है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें क्यों लिंक किया जा रहा है इसके साथ। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद तो असासा है पाकिस्तान का, उनको ज़ाया कर दिया गया। अब उनका ये ताज़ा तरीन जो मौक़िफ़ है वो ये सामने आया है कि इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने फरमाया कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश हो रही है, उनको वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है और मुझे मेरा मिलिट्री ट्रायल करने का मंसूबा जो है वो तैयार है और उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल हुई है, अब इमरान खान साहब को आखिर क्या परेशानी है। एक परेशानी तो लगता यह है कि खान साहब का ख्याल था कि शायद मामला इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगे, जनरल फैज़ हमीद अगरचे गिरफ्तार हो गए, उसके बाद परेशान भी हुए इमरान खान साहब, लेकिन वो अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो अपनी परेशानी का या डर का या खौफ का इजहार जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया है। उनकी बहन भी इसके हवाले से, अलीमा खान साहबा भी इसके हवाले से बात कर रही हैं। अब इमरान खान साहब को लगता है कि शायद जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल है उसके नतीजे में, उनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसके नतीजे में इमरान खान साहब को भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़े उस साजिश का हिस्सा होने की बुनियाद पर। और अगर उनका लिंक साबित होता है और जो डॉट्स हैं वो जुड़ जाते हैं और इमरान खान साहब का जो लिंक है 9 मई में और बाकी जो एफर्ट्स कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद, जनरल मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ और हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के हवाले से और सहूलतकारी फराहम करने के हवाले से इमरान खान साहब को, तो फिर जो है ज़ाहिर है इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो हो सकता है। ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। पहले ही पाकिस्तान आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो फांसी थी सुप्रीम कोर्ट के हाथों, उसके जो असरात थे उससे नहीं निकल पाया। पाकिस्तान की सियासत आज तक उसके मनफी असरात से बाहर नहीं आ पाई है पूरी तरह से। तो ये एक नया एक मामला होगा, लेकिन अब खान साहब को ये लगता है कि मामला उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बावजूद कि जनरल फैज़ हमीद कोई बहुत ज़्यादा इंकशाफात नहीं कर रहे हैं, जो ज़राए के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद शवाहिद जो है वो सामने आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या चार्जशीट सामने आती है और फिर जब भी ये चार्जशीट सामने आएगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ पे इम्प्लीकेट हो सकते हैं इमरान खान साहब और दीगर लोग और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा। अभी तक कोई सियासी रहनुमा गिरफ़्तार नहीं हुआ है जनरल फैज़ हमीद के कनेक्शन के हवाले से। लिस्टों के बारे में बात हो रही है, कभी बात होती है 104 लोगों की लिस्ट है, कभी जो है वो दूसरी बातें आती हैं, लेकिन 1-1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया अब तक और अभी उस बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ नहीं हुई जिसका कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था या तवक्को की जा रही थी। तो मामला बड़े आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने अपना वकील हायर कर लिया है, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उनको उन्होंने हायर किया है और काफ़ी कॉम्पिटेंट जो है वो ये ब्रिगेडियर साहब हैं इस तरह के केसेस के हवाले से। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने अब अपना वकील कर लिया है। अब जिरा होगी, जो सबूत सामने रखे जाएंगे उसके हवाले से जो है वो अपनी बात करेंगे और जो सबूत होंगे, जो गवाह होंगे, उसके हवाले से भी जो है वो
जो वकील हैं जनरल फैज़ हमीद के, वो जिरा करेंगे और वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने पेश करेंगे और अपने जो उनके मौकल हैं उनका वो दिफा करेंगे। इसी तरह से अब देखना ये होगा कि जो दीगर अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, ख़ास तौर पे जो 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल रिटायर्ड जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? क्या उनको भी इस मुकदमे के अंदर उनका भी कोर्ट मार्शल होता है या वो वादा माफ़ गवाह बनते हैं? मसलन अगर जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और वो मलबा डाल देते हैं इमरान खान के ऊपर और इमरान खान को अपने साथ जो है वो शामिल कर लेते हैं, तो इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी और फिर इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए बचना मिलिट्री कोर्ट से और कोर्ट मार्शल से और इस तरह की जो सूरत हाल है उससे। तो अब लगता है कि इमरान खान साहब तक जो इतलात पहुँच रही हैं उसके नतीजे में इमरान खान साहब की अब परेशानी बढ़ रही है। इमरान खान साहब का जो मिलिट्री कोर्ट में जाने का और अपना ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाता देख के अब वो अपनी परेशानी का जो है वो इजहार कर रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये मुझे इम्प्लीकेट करने के लिए की कोशिश हो रही है। तो ये अभी बहुत इब्तदाई है मामलात हैं और ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि शायद 1-1.5 महीने में इसकी ये जो कोर्ट मार्शल है ये कंक्लूड हो जाए और इसका फ़ैसला जो है वो सामने आ जाए। 2 ही सूरतें हैं, या जनरल फैज़ हमीद बरी होंगे या उनको सज़ा होगी। सज़ा उनको कोई भी हो सकती है, तो अब देखते हैं कि उनको किस किस्म की जो सज़ा है वो दी जाती है या उनको बरी किया जाता है। तो ये तो अब ट्रायल के ऊपर मुनहसर है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको कल वक्ती तौर पे एक थोड़ा सा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है जो 190 मिलियन पाउंड केस है नैब का, उसमें एहतसाब अदालत से कहा है कि वो कार्रवाई मुकम्मल कर ले लेकिन फ़ैसला फौरी तौर पे ना सुनाए। फ़ैसला जो है उसको फौरी तौर पे ना सुनाया जाए जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे वेकेट नहीं करती। और उन्होंने इमरान खान के जो वकला हैं उनसे ये कहा है कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ मत करें, इसके ये जो केस है इसको कंक्लूड करें और इसमें जो आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं वो ना करें। और इसके हवाले से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, कुछ जो बाखबर सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के वकला ने इसके अंदर जो है वो गलत साइटेशंस भी दी हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गलत बात भी की है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे है कि ये नैब के जो मुकदमात हैं उसके हतमी फ़ैसले जो हैं वो ना सुनाए, इस तरह की कोई बात जो है वो भी उनके वकला ने की है। तो बहरहाल क्योंकि बहुत नरम रवैया है इमरान खान साहब के वकला के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे जजेस का, तो ज़ाहिर है वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को और उनके वकला को देते हुए नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये जो मामला है इसमें साकिब निसार साहब का भी नाम मुसलसल सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है ज़राए के हवाले से, अभी ज़ाहिर है इसकी तफसीलात मुकम्मल सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि साकिब निसार साहब जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं जनरल फैज़ हमीद ने ये माना है कि वो उनके साथ राब्ते में थे। अब ये क्या राब्ता सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट के मैसेजेस तक था, गुड टू सी यू था, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का तबादला होता था, या मामला इससे आगे भी थे, उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई। लेकिन बहुत सारे जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो इसके हवाले से ज़रूर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से एक नेक्सस जो है वो मौजूद था और किस तरह जनरल फैज़ हमीद जो है वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके साथ राब्ते में रहते थे, मैसेजेस का तबादला होता था और किस तरह से वो साकिब निसार साहब को इस्तेमाल करते थे जो एजेंडा होता था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का और ख़ास तौर पे जनरल फैज़ हमीद का। तो उसमें काफ़ी अहम किरदार अदा किया जनरल साकिब जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो साकिब निसार ने। अभी वो मुल्क से बाहर हैं, वापस नहीं आए हैं। वो कहते हैं कि मैं सितंबर में वापस आ जाऊँगा। अब देखते हैं वो कब तशरीफ़ लाते हैं, वापस तशरीफ़ लाते हैं और फिर जो है वो पता चलेगा कि क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है या दरगुजर किया जाता है और मामले को सिर्फ फ़ौज की हद तक जो है वो रखा जाता है, क्योंकि अभी तक कोई तहरीक इंसाफ के किसी सियासी रहनुमा की गिरफ़्तारी नहीं हुई। अभी तक गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं सहूलतकारों की और वो लोग जो नुमायाँ तौर पर फैज़ हमीद नेटवर्क का हिस्सा थे। एक और ख़बर जाते जाते मैं आपको दे दूँ, वो ये है कि जो जबरान नासिर हैं जो कि सोशल मीडिया के हवाले से हेड भी रहे हैं और बड़े एक्टिव हैं, अरसलान खालिद और ये जबरान नासिर और इस तरह के लोग, अब सुना है कि वो अब एक्टिव हो गए हैं और अब उन्होंने जो है वो ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और वो अब जो है वो सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर जो फैज़ नेटवर्क था जो सोशल मीडिया चला रहा था, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि गालिबन उन्होंने अब उसको लीड करना शुरू कर दिया है, ट्रेंड बनाने शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं कि उन तक कब तक पहुंचा जाता है और उनका जो कनेक्शन है वो किस तरह से सामने आते हैं। तो लगता यह है कि मुज़ाहमत जारी है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बावजूद जो फैज़ नेटवर्क है वो अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं
कि वो कहाँ तक सर्वाइव करता है और ये मामला कहाँ तक चलता है, क्योंकि अभी तक उसके फौरी तौर पे ख़ात्मे के, मुकम्मल ख़ात्मे के असरात जो हैं वो सामने नहीं आ रहे। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि कल एक बड़ा दावा किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार जनाब सैयद तलत हुसैन साहब ने। उन्होंने ये फरमाया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक फैज़ नेटवर्क से है। इसके हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपको फिर किसी और व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। ये बड़ा सनसनीखेज़ इंकशाफ है जो सैयद तलत हुसैन साहब ने किया है, और किस तरह नवाज शरीफ के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो फैज़ नेटवर्क के साथ है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।